ब्रेकिंग न्यूज ये देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, बताएगा क्या मालूमात हैं? जी हाँ, ये बातें तो चल रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बताया था उसके बाद से, और मैं जैसे कहा तो अब जो है वो उन्होंने 27वीं आईनी तरक्की के हवाले से काफी अपने तहफुज़ात का इज़हार किया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक और खबर की भी तस्दीक आ रही है, और वो आ रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनका भी इस्तीफा जो है वो आ चुका है, और जराए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों जज साहिबान जो है उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। तमाम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों जज साहिबान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो ग्रीवियंसेस है वो पहले से चल रहे थे जब से बीसी आईनी तरमीम आई थी, और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, उनकी जगह जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने थे। और उसके बाद से फिर जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था, उस मुकदमे के बाद से बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह गाए बजाए बेंचेस के ऊपर एतराज करते रहे, और फिर यहाँ तक हुआ था कि चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी को जो कस्टम एक्ट का मुकदमा था उसमें ऊपर तक वो लेके गए, और चीफ जस्टिस समेत आईनी कमेटी के जज साहबान के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने का फैसला भी दिया था, जिसे बादशाह आईनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया। तो अब जो है वो जब 27वीं आईनी तरमीम हुई है और वफाकी आईनी अदालत के हवाले से मामला आए हैं, तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने पहले 8 नवंबर को एक खत लिखा था, और उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा था कि इस पर इदारा जाती रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाए, और अदलिया की तरफ से ये इस तरह से अदलिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। इसी तरह उसके बाद 8 ही को जस्टिस अतर मिनल्ला का भी खत जो है वो मंजर आम के ऊपर आया था। उन्होंने भी फुल कोर्ट बुलाने और तमाम जज साहिबान जो कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं उनकी को इजलास बुलाकर जो है वो इस मामले पर अदालती रद्द अमल देने के लिए खतूत लिखे थे, और आज जस्टिस सलाहुद्दीन फमर जो है उनकी जानिब से भी ये खत आया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बुलाकर 190 आर्टिकल जो है उसको इन्वोक करके आईनी रिस्पॉन्स जो है वो ऐसी आईनी तरमीम के हवाले से दिया जाए। तो हमारे जो जराए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बड़े मुसद्दका जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों फाजिल जज साहबान जो है आज उन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर जाके जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से है कि उन्होंने फर्दन जो है मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर गए और अलविदाई मुलाकातें की थी। इसके बाद जो है वो शाम तक ये चीजें गर्दिश करती रही कि इस्तीफा दिया जा रहा है। ताहम अब इस बात की जराए ने तस्दीक की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इन दोनों फाजिल साहिबान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफे के अंदर क्या लिखा है, ये इस्तीफे जब हमारे सामने आएंगे पहुंचेंगे तो फिर हम इस बारे में आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह कर सकते हैं। इस्तीफे की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने इस अहम तरीन खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मरियम, आपके पास क्या तफसील है ताज़ा तरीन? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और उनका जो इस्तीफे की कॉपी है वो हमने हासिल कर लिया। और उस इस्तीफे की कॉपी में जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अदलिया को हुकूमत का मातहत बना दिया गया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जरब लगाई गई है। इसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के आखिर में अहमद फराज की नज़म लिखी और अपने इस्तीफे में मजीद लिखा है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इस्तीफा है जिसमें उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में जो है वो अपना इस्तीफा इरसाल किया सदर मुमलिकत को। उसमें वो लिखते हैं कि मुल्क के वाहिद आला तरीन अदालत को मुनकसिम करके और अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है।
तारीख गवाह है कि आईनी नज़्मो नस्क की हियत इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर पर साबित नहीं होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इस्लाह एक यकीनी अमर है मगर इसके छोड़े हुए जख्म के निशानात मुंदमिल नहीं होते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इस इंतजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की तस्कीनी कर रहा है जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया है, या फिर एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। उन्होंने कहा कि ओहदे से वाबस्ता रहना न सिर्फ एक आईनी दरअंदाजी पर खामोशी रजामंदी होती है बल्कि एक ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता है जिसकी आईनी आवाज मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी तरमीम की जांच का इख्तियार मौजूद था तो 27वीं आईनी तरमीम इस इख्तियार को भी खत्म कर चुकी है। इस हालत में ना तो मैं आइन का दिफा कर सकता हूँ और ना ही मैं इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ने आईनी ढांचे को बिगाड़ कर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे उसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्तीफा ही मेरे अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ, दयानतदार और मौसर रास्ता बचता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना ये तासुर देगा कि मैं अपने हल्फ, ओहदे, मराहत या आसाइश के बदले जो अपना ओहदा है उसको बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा लिहाजा आर्टिकल 206(1) के तहत जो है वो मैं अपने इन वजूहात की बुनियाद पर अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के अंदर जो है वो जो 27वीं तरमीम है उसके खदोहाल भी बयान किया और कहा है कि सियासी जरूरत की तख्लीक करदा अदालत जो है वो बनाई जा रही है और जो मौजूदा 27वीं तरमीम है उसमें एक ऐसी हुकूमत ने की और उसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मौजूदा क़यादत ने कबूल किया जिनकी अपनी आईनी हैसियत ज़ेरे जायजा और सवालात के कटहरे में खड़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इस वक्त में जब अदालत की आज़ादी, वक़ार और रसूली मज़ाहमत की ज़रूरत थी तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने न सिर्फ कोई मज़ाहमत नहीं की बल्कि इदारे का दिफा करने के बजाय उन्होंने तरमीम को मिनोअन कबूल किया और सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आप हमें तफसील से आगाह कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनीला ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। इस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से राबता किया, श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब, कहा श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर के करारदाद मंजूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे कल और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख्त का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालिबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुताद्दिद बार जैश उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। $64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। आज भी सेनेट में तरमीम की मंजूरी के हक में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने आज भी वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अब्रो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में भ्रम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है।
अब विफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबाह आजमाई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तरमीमी बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका क़वानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। काबीना ने चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी भी दी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। मुझे गिला तो आपके साथ है। आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आपड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिजाइन देता हूं, आज के बाद से रिजाइन देता हूं, आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के अली जफर ने कहा हुकूमत ने बता दिया कि वो लोटर क्रेसी के साथ खड़ी है। कहा था तरमीम में जल्दबाजी ना करें, लेकिन इन्हें सिर्फ जेल में बैठे शख्स का डर है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऑपोजिशन को जवाब दिया कि सैफुल्लाह अब्रो ने उन्हें इस्तीफा नहीं भेजा, वो अब भी ऐवान के रुकन हैं। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है, उससे वोट काउंट होगा और उसी की सजा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। अली जफर साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसहाक डार का तहरीक इंसाफ के एतराज पर जवाब। कहा पंजाब हुकूमत गिराते वक्त इन्हें जजेस की चालें नजर नहीं आई। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर यह खुद चेयरमैन सेनेट को लिख देते मगर इन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेज सकता है। इस कार्रवाई के होने तक मुतल्लिका शख्स ऐवान का रुकन रहता है। मौलाना फजल रहमान बताएं 27वीं तरमीम में हुकूमत ने कौन सा जहर डाला है। राना सनाउल्लाह का सवाल। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि फौज के कमांड स्ट्रक्चर में तरमीम प्रोफेशनल है। पाक भारत जंग में पूरी कौम को इज्जत नसीब हुई। अगर हुकूमत ने इस पर फील्ड मार्शल का एजाज दिया है तो उस पर एतराज की क्या बात है। फौज को लीड करने पर पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर एजाज दिया तो कौन सा खिलवाड़ किया। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान मेरे भाई हैं, अभी इनके साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। सेनेट इजलास से पहले सेनेटर फैसल बावडा का मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ। इजलास से पहले ही पेशगोई भी की कि दोनों अरकान उनके घर पर हैं और आज वोट देंगे। मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमन जरगा बुलाने को अच्छा इकदाम करार देते हुए कहा सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाना चाहिए। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आज़म और सदर से मिलकर बानी PTI के लिए राह हमवार करने का मशवरा। विफाकी आईनी अदालत का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक आज ही नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त आईनी अदालत के सरबराह हैं। आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी पीटीआई इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असेंबली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा कि आम जरगे का एलामिया पहले सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और विफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अराकीन बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना ने चारों सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब न मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास न बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। महमूद खान चकजई के ज़रिए सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत। 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। What a remarkable job our armed forces और जिस तरह वहाँ से रेस्क्यू किया गया है in वाना कैडेट कॉलेज which was an absolutely dastardly act from our enemies। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी है कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे। विफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तलबा को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले चेरी सपूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पाक फौज ने वाना में दुश्मनों की मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़्म। शिजा फातिमा ने कहा कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का बुस्तिलाना हमला पाक फौज ने बहादुरी से नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी बोले वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी मुलविस निकल आए हैं। काबुल अगर जिम्मेदारी नहीं भी लेता तो ये शहादत सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्टपनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के पीछे अनासिर का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशतगर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली का मुतालबा, कहा कि सेनेट के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर बहस करा ली जाए। दाखिला और दिफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वजीर खारिजा इसहाक डार ने जवाब दिया तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 650% इजाफा हुआ। उनकी क़यादत कहती है कि उन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशतगर्दी पर वजारत दिफा, वजारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का राबता। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की, बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ बहरीन की गैर मुतसलसल हिमायत और यकजहती का आज़म दोहराया। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राहम बिगर की मुलाकात। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सदेबाब के लिए बाहमी इश्तिराक और कोऑर्डिनेशन मुअस्सर बनाने का फैसला। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्त मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आपके तजर्बात और मुआवनत से माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध को जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 130 स्कीमों पर काम जारी है। 1280 तालीमी यूनिट्स की तामीर पर 15 अरब रुपए से जायद की लागत मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। महकमा तालीम मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मनशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के केस में बरहम। कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज। कोयटा में 172 यूनियन काउंसिल्स की 641 जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया। कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक रिटर्निंग अफसरान से वसूल और उनके पास जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। अडियाला जेल की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो तो यही कहेंगे कि मुलाकात ना कराने की जिद क्यों है, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की दरखास्त की थी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस्लामाबाद में धमाका बुज़दिलाना हरकत है, धमाकों में मुलविस अनासिर को सामने लाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमे में नामजद बानी PTI की बहन अलीमा खान के 9वें मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। अलीमा खान और दीगर पर जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है।
इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी, बैतुल-लहिया और खान यूनुस में फजाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फौज का रफा में 3 फलस्तीनी मज़ाहमतकारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा जंगबंदी माहिदे को नासुख करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए माहिदे का एहतराम करने की अपील। गजा में इज्तिमाई खबर से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनुस से इसराइली यरगमाली की लाश बरामद, आज इसराइल के हवाले की जाएगी। पंजाब हुकूमत का कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान की जायदादें और असासे मुंजमद करने का हुक्म। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी हाउसिंग समेत दीगर महकमों को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया है कि सूबे भर में TLP की जायदादें और असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को अरसाल की जाएगी। तहरीक लबैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। तलबा ने बताया कि DG ISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगाही दी। असातिज़ा ने कहा कि आज सीखा कि अज़ली दुश्मन के तजुर्बाती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए।